नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। दोस्तों, आज हम जो आपको नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। तो दोस्तों, हिस्ट्री की जो क्लास है राजस्थान पटवार के लिए, वो आपकी कम से कम भी नहीं तो 100 क्लास तो हो ही जाएगी कम से कम। तो ये आज आपकी पहली क्लास है, तो इसको आप ढंग से पढ़े। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो पटवार है उसमें इंडियन हिस्ट्री भी आ रही है और राजस्थान हिस्ट्री भी आ रही है। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों आपके जो क्वेश्चन बनते हैं 10 से 12 क्वेश्चन बनने वाले हैं इस बार। तो आप इस पे स्टडी पे पूरा फोकस करें। आपको जो 100 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, आपको हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दूंगा 100 वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज चलते हैं अब आगे। राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है राजस्थान का एकीकरण, यानी राजस्थान एकीकरण। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनते ही है। तो आज के टॉपिक का नाम है हमारा दोस्तों, वो है राजस्थान एकीकरण। राजस्थान एकीकरण। दोस्तों, इस राजस्थान एकीकरण की पूरी 4 क्लास होगी, वो आधे आधे घंटे की होगी। तो आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो देखो, आप स्टार्ट करते हैं अब यहीं से ही कि राजस्थान एकीकरण होता क्या है, क्या नहीं होता, वो देखो आप। दोस्तों, पहले जब अपना जो देश आज़ाद हुआ था उस समय जो अपने देश की रियासतें थी, तो उन रियासतों को एक करना एक उद्देश्य बन गया था कि जुट रहना है। तो मतलब अपन को अगर आगे बढ़ना है या उन्नति करना है तो एक रहना पड़ेगा, यानी कि एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एकीकरण लाया गया था। पूरे देश में एकीकरण का कार्य हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या है, राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में भी एकीकरण हुआ और राजस्थान में भी कुछ रियासतें रही होंगी और कुछ ठिकाने ठिकाने रहे होंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी रहे होंगे। तो अब देखो आगे हम बता दूं मैं आपको कि उस समय जो रियासतें थी राजस्थान के लिए, तो राजस्थान में रियासतों की संख्या थी 19। राजस्थान में रियासतों की संख्या थी 19। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई राजस्थान में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो रियासतों की संख्या थी दोस्तों, ये भारत है। भारत में रियासतों की संख्या का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है 562। अगर ये नहीं दिया हुआ हो, सॉरी 565, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आपको करना है 562। ठीक है दोस्तों, ये 3 का डिफरेंट क्यों आता है, क्योंकि 3 ऐसी रियासतें थी दोस्तों जिनमें ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये अपने इंडिया में मिलने वाली है या पाकिस्तान में मिलने वाली है। तो वो क्या है, एक उनका लास्ट तक पता ही नहीं चला था। तो इसके लिए क्या है, तो बता दो आपको 565 अगर आ जाए, वो आखिर में फिर इंडिया में ही वो शामिल की गई थी। तो 565 तो इसका आंसर होता है, लेकिन कभी कभार अगर 565 नहीं दिया हो तो 562 इसका आंसर होगा। तो देखो, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतों की संख्या थी 19 और भारत में रियासतों की संख्या थी 565। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, ठिकाने जो है वो कैसे बनते हैं वो देखो। एक रियासत होती है बड़ी, बड़ी रियासत को संभाल पाना मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या, ये देशी रियासतें थी तो अपने एक ठिकाने घोषित कर देते थे। ठीक है दोस्तों, तो रियासतों का एक टूटा हुआ पार्ट, यानी कि एक भाग, रियासतों का एक भाग जिस पे अलग से कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति या राजा द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहां पे क्या कर रहा है, वहां पे राज कर रहा है या शासन कर रहा है, तो उस भाग को हम ठिकाना बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये ठिकाने हो गए। ठीक है, तो ठिकानों की संख्या होती, ठिकानों की संख्या उस समय राजस्थान में थी दोस्तों कितनी,
उस समय राजस्थान में ठिकानों की संख्या थी दोस्तों, ठिकाने थे उस समय 3 राजस्थान के लिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है भारत के लिए, इसका सही डेटा मौजूद नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में जो तीसरा आता है क्या, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो राजस्थान में कितने थे और ओवर इंडिया में कितने थे। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान में केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, उसको भी आप जानते हैं, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा। और पूरे भारत में अगर देखें हम कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वो थी 4, ठीक है दोस्तों। तो वो भी आपको मैं बता दूं कि 4 कौन कौन से थे, ये तो छोटा ही है, देखो 4 कौन कौन से थे। पहले हम बात करें तो सबसे प्रमुख था दिल्ली, ठीक है दोस्तों। दूसरा था कुर्ग। कुर्ग कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये कर्नाटक में पड़ता है। और तीसरा था बलूचिस्तान, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये बलूचिस्तान पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाक लिख देता इसको, ठीक है दोस्तों। और जो लास्ट का है अजमेर मेरवाड़ा, ये अजमेर मेरवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में, ठीक है। तो सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश को कोई पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था राजस्थान में एकीकरण के समय, तो उस समय था अजमेर मेरवाड़ा। और इसको एकीकरण के 7वें चरण में शामिल किया गया था। कौन से चरण में, 7वें चरण में शामिल किया गया था अजमेर मेरवाड़ा को। और उसके साथ में आबू और देलवाड़ा को भी शामिल किया गया था उस समय, ठीक है। तो वो दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था, ये सारे चरण में आपको बताऊंगा। तो इतना साफ समझ लो कि रियासतों की एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतों की संख्या थी 19, ठिकानों की संख्या थी 3, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या थी 1, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। और भारत में अगर रियासतों की संख्या पूछे तो 562, सॉरी 565, अगर 565 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो 562, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ठिकानों का इतना कोई वो मतलब पता नहीं है, डेटा इतना मौजूद नहीं है कि कितने ठिकाने थे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में केवल एक था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। और पूरे भारत की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश थे 4, कौन कौन से, एक दिल्ली, और दूसरा कुर्ग कर्नाटक में जो है, और तीसरा बलूचिस्तान, और चौथा है अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, तो मैं आगे बता दूं। एक बार और रुको, देखो जो ये केंद्र शासित प्रदेश था वो होते क्या है, वो ये थे कि यहां से अंग्रेज अधिकारी बैठकर, अंग्रेज अधिकारी बैठकर क्या करते थे दोस्तों, अपनी नीति निर्माण करते थे, नीति निर्माण करते थे। कुल मिला के ये क्या है, राज करने के लिए ऑफिस हो गए। भले पूरे इंडिया में 4 ऑफिस थे मेन, ठीक है, ऐसे समझ लो आप कि पूरे इंडिया में 4 ऑफिस थे, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है। वहां से क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, पूरी सभी रियासतों को वहां से कंट्रोल किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे मान लो कि अंग्रेज अधिकारी वहां से बैठ के नीति निर्माण का काम करते थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आपका भी नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो आप देखो, ले लो आप, ठीक है। अब देखो राजस्थान एकीकरण में पहला काम तो ये बताना था कि कितनी क्या रियासतें हैं, कितने क्या ठिकाने हैं। अब देखो राजस्थान एकीकरण में एक सिंपल सी बात यह है कि उस समय एक रियासती विभाग की घटना मतलब सॉरी रियासती विभाग का गठन किया गया था। रियासती विभाग का उसका काम क्या था, एकीकरण करना दोस्तों, उसका काम क्या था, एकीकरण करना। तो ये देखो रियासती विभाग बता दूं मैं आपको,
ये है रियासती विभाग। ठीक है दोस्तों, इस रियासती विभाग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था दोस्तों कब? 5 जुलाई 1947। ये डेट याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। हालांकि वैसे डेट नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप इस सन वगैरह ऐसे कम ही आती है डेट और या सन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं आपको बताऊंगा तो उनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कभी कभार आ जाता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बता दूं। जैसे ये रियासती विभाग की हुई तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे ऐसी ये डेट याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, इस रियासती विभाग का मुख्यालय कहाँ था? इस रियासती विभाग का मुख्यालय था दोस्तों कहाँ पे? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखो, इसके सचिव कौन थे इस विभाग के? इस विभाग के सचिव थे दोस्तों कौन? वीपी मेनन। कौन दोस्तों? वीपी मेनन। आगे देखो आप, इसके बाद में इसका सचिव आ गया, अध्यक्ष आ गया, मुख्यालय आ गया, और इसका कार्य क्या था दोस्तों? इसका कार्य था, इसका मेन मोटो क्या था या कार्य क्या था? वो था एकीकरण करना। क्या दोस्तों? एकीकरण करना। ये दोस्तों ये विभाग क्या करता था उस समय? एकीकरण करता था। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और आता है छोटा सा, वो देखो आप कि समय कितना लगा एकीकरण में? समय कितना लगा? क्या दोस्तों? एकीकरण में समय लगा, कितना लगा दोस्तों समय? वो देखो, इसमें आता है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है दोस्तों, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, ऐसे देख लो, 8 + 7 वैसे 15 होता है, लेकिन आप एक घटा के 14 कर दो। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। पहले 8 लेना है, फिर 7 लेना है, फिर 14 लेना है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसमें एक बार फिर से रियासती विभाग जो है उसका गठन किया गया था कब? 5 जुलाई 1947 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? दिल्ली में दोस्तों। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन है इसका? वीपी मेनन। और कार्य क्या है इसका? एकीकरण करना। क्या है दोस्तों कार्य? एकीकरण करना। आगे देखो आप, अब इस एकीकरण के कार्य में जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो इस विभाग की होगी। इस विभाग, ये विभाग ही करेगा जो करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस विभाग ने ऐसा क्या किया एकीकरण में, क्या इसकी मतलब प्रक्रिया रही होगी, इसने क्या किया होगा, वो आगे समझो आप। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप, इस रियासती विभाग ने दोस्तों क्या किया? 3 प्रकार के पत्र लेके आए। जैसे वो होता ना एक तरह से बॉन्ड, ठीक है, उस प्रकार से इस रियासती विभाग ने 3 प्रकार के पत्र लॉन्च किए। ठीक है, तो वो पत्र कौन कौन से थे वो बता दूं आपको मैं। इस रियासती विभाग के द्वारा जारी पत्र कौन कौन से थे वो देखो आप। पहला था इसमें स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। क्या दोस्तों? दोबारा से याद रखो आप, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ये जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट है इस पे कौन साइन करेगा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो बताऊं आपको मैं। इसकी रिक्वायरमेंट इतनी सी है दोस्तों, अगर कोई रियासत जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन करेगी तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो उसकी रिक्वायरमेंट इतनी सी होगी दोस्तों कि उस रियासत की जो आय है
वो आय कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ से अबव। ठीक है दोस्तों, पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, होती है, वो है दोस्तों क्या, जनसंख्या। जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों, 10 लाख, 10 लाख से अबव। ठीक है। और अगर वह तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी इतनी सी है कि वह रियासत अलग से राज्य बनने की मांग रखता हो। क्या दोस्तों, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, वो इतनी सी है कि वो रियासत अलग से राज्य बनने की मांग रखती हो। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल करती है तो दोस्तों वो क्या कर सकती है, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन कर सकती है। ठीक है दोस्तों। रियासती विभाग के द्वारा जो पहला जो पत्र था वो था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताया कि जो आय है उस रियासत की 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, जनसंख्या जो है 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। वह रियासती विभाग अलग से राज्य बनने की मांग भी रखता हो। क्या, अलग से राज्य बनने की मांग भी रखता हो, तो क्या कर सकते हैं, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दूसरा जो है उसको हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या है दोस्तों, सेकंड प्रपत्र। इस प्रपत्र के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट इतनी सी है, पहला है आय कितनी होनी चाहिए दोस्तों, वो है 1 करोड़ से बिलो, यानी कि 1 करोड़ से कम। और उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, उसकी जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख से कम। ठीक है दोस्तों। तीसरी, जब उसकी आय है 1 करोड़ से कम है, जनसंख्या जो है 10 लाख से कम है, तो राज्य तो बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ठीक है दोस्तों। तो ये देखो आप, तो अगर कोई रियासत है जिसकी आय 1 करोड़ से कम और जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने होंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो। वो छोटा सा नोट इतना सा है, ये देखो आप, कि राजस्थान की प्रत्येक रियासत ने, क्या, राजस्थान की प्रत्येक रियासत ने क्या किया दोस्तों, रियासत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये किया, ये इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, कि अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हर चीज रिक्वायरमेंट के अनुसार हो रही है, जैसे उदयपुर है, उदयपुर में 1 करोड़ की जनसंख्या भी थी, 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भी थी, वहां की आय भी 1 करोड़ से ज्यादा थी, जनसंख्या भी 10 लाख से ज्यादा थी, फिर भी उसने क्या किया, फिर भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहे तो कर सकते थे, वहां बोला ना मैंने कि राज्य बनने की मांग, क्योंकि इन्होंने मांग नहीं रखी, इसलिए ये क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए, और उन्होंने राजस्थान में ही मिलने का, मतलब राजस्थान में ही उन्होंने मिलना चाहा। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो है वो तो बहुत ही इजी है और आप समझ भी गए होंगे। तीसरा जो एग्रीमेंट क्या है, सिंपल सा है, पाक एग्रीमेंट। क्या है दोस्तों, उसको हम बोल सकते हैं पाक एग्रीमेंट। तो पाक एग्रीमेंट का तो इतना सा काम है, क्या दोस्तों,
पाकिस्तान में मिलने की चाहत रखने वाला कोई भी रियासत पाक एग्रीमेंट पे साइन कर सकता है। तो पाकिस्तान में मिलना चाहता हो, क्या चाहता हो तो हस्ताक्षर किस पे करेगा? पाक एग्रीमेंट पे। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, और मैं इसमें थोड़ी इंक डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने से हैं दोस्तों, एक दो नोट लिख लेंगे आप, और उसके बाद में फिर आगे चलते हैं और भी। तो वो देखो क्या है, वो इतना सा है दोस्तों। पहला देखो आप, बीकानेर जो रियासत थी दोस्तों, उस रियासत में शार्दुल सिंह था। शार्दुल सिंह ने क्या किया? शार्दुल सिंह ने सबसे पहले जो भारत में विलय पत्र का जो विलय पत्र था, एक विलय पत्र जो घोषित किया था किन्होंने? रियासती विभाग ने। उस विलय पत्र पे सबसे पहले साइन किए थे राजस्थान की तरफ से। किसने? बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान एकीकरण पे सबसे पहले साइन करने वाला जो शासक था वो कौन था? अलवर का तेज सिंह। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या दोबारा बता दूं आपको मैं, जो भारत है, भारत में विलय पत्र पर साइन करने वाला कौन था दोस्तों? शार्दुल सिंह। तो आप इसका नोट लिख लो एक बार। देखो, भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए दोस्तों? तो एक बार ये किया शार्दुल सिंह ने। किसने दोस्तों? शार्दुल सिंह ने। कहां का था दोस्तों? बीकानेर का। कहां का था दोस्तों? बीकानेर का। दूसरा नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ये है राजस्थान एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया दोस्तों? ये किया तेज सिंह ने। किसने किया दोस्तों? तेज सिंह ने। कहां का शासक है दोस्तों? ये है अपना अलवर का। ठीक है दोस्तों, अलवर किस में विलीन होता है? मत्स्य संघ में। किस चरण में? पहले चरण में। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप। और जो बीकानेर है वो कौन से चरण में आता है दोस्तों? वो होता है चौथे चरण में। याद रखना, उसकी ट्रिक है JJB। ठीक है दोस्तों, वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। और अब मैं आपको है एकीकरण के सारे चरण पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, इसको आप लिख लो, वैसे समझ भी गए होंगे। अब देखो आप, अब है सारे चरण में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला चरण, प्रथम चरण। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम चरण में ऐसा क्या हुआ, किस किस को मतलब कैसे क्या विलीन किया, कैसे एकीकरण हुआ, वो सारे पढ़ लो आप कैसे आज। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको मैं। तो फर्स्ट चरण है यानी कि प्रथम चरण, इसको हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों? प्रथम चरण। ये प्रथम चरण में क्या हुआ, पहले तो इसकी डेट देखो कि प्रथम चरण कब लाया गया और क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, प्रथम चरण की जो डेट है वो है 18 मार्च। सन बताओ कौन सी है?
रियासती विभाग का गठन कब हो रहा है? रियासती विभाग का गठन हो रहा है 1947 में। तो ये कब है? 1948 में। बस ये बात ध्यान रखना, कब की है दोस्तों? 1948 में। बस यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये इतनी सी ध्यान रखना आप कि जो रियासती विभाग है उसका गठन हो रहा है 5 जुलाई 1947 को। तो जुलाई में तो पहुंच नहीं सकता, तो जुलाई के आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो पहले क्या आएगा? 1948। 1948 में भी कब हो रहा है? 18 मार्च को। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, प्रथम चरण की जो डेट थी वो ये थी, और इस डेट को आप ना ध्यान से, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें हैं, कौन कौन से ठिकाने हैं जिन्होंने क्या है? राजस्थान में विलय किया है। ठीक है दोस्तों, तो वो देखो आप, इसमें है एक ट्रिक बता दूं आपको मैं, छोटी सी, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, याद रखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वैसे भी याद रख सकते हो। और ठिकाना क्या है वो बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले ए से मतलब क्या हो रहा है अपना? ए से जो अपना मतलब निकल रहा है वो है अलवर। बी से मतलब क्या हो सकता है? अलवर की तरफ सोचो आप कि अलवर के आसपास में कौन से होंगे? अलवर के आसपास में बी से संबंधित क्या हो सकता है? क्या? भरतपुर। ठीक है दोस्तों, बी से क्या हो रहा है? भरतपुर। और सी से हो रहा है करौली। क्या दोस्तों? करौली। और डी से क्या होगा? उस तरफ सोचो, उस तरफ कौन सी? पूर्व की तरफ। पूर्व में क्या हो रहा है? डी से, डी से हो रहा है धौलपुर। ठीक है दोस्तों, अब है ये अलवर हो गया, ये भरतपुर हो गया, ये धौलपुर, ये करौली हो गया, ये धौलपुर हो गया। इन सब में कोई ना कोई छोटी छोटी बात है जो मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात? इसमें एक बहुत ही लॉजिक है, चारों में ज्यादा रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब देखो, पहले जो ठिकाना जो इसमें विलीन हो रहा है वो ठिकाने का नाम है नीमराणा। कौन सा ठिकाना है दोस्तों? नीमराणा। बताया था मैंने आपको, 3 ठिकाने हैं। कौन कौन से? नीमराणा, लावा, और तीसरे नंबर का क्या है? पहला है नीमराणा, लावा, कुशालगढ़। ठीक है, कुशालगढ़ कहाँ पे है? बांसवाड़ा। नीमराणा अलवर में, और ये लावा जो है वो जयपुर के आसपास में कहीं पर है, तो जयपुर में ही विलीन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये मिलने के बाद तो अलवर से हम एक बात ध्यान रखते हैं कि अलवर जो है उस समय मतलब पहले एक मत्स्य प्रदेश में आया करता था। ठीक है दोस्तों, पता है आपको, अलवर जो है वो मत्स्य प्रदेश से रिलेटेड या उससे संबंधित कुछ था। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो पहले, सबसे पहले प्रदेश का जो नाम रखा गया, जैसे अपन एक प्रथम चरण भी दे दिया। अब इस प्रथम चरण का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो हमको अगर एक कोई राज्य बनाना है तो पहले इसको लूटेंगे, इसको लूटेंगे, इसको ऐसे ऐसे थोड़ा और आगे लूट लेंगे। ठीक है, तभी तो जाके पूरा बनेगा। तो ऐसे ही एकीकरण में हो रहा है, पहले छोटा सा बनेगा, फिर उसके बाद में और बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद में पूर्व में पहुंच जाएगा, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, ऐसे कुल मिला के पूरा राजस्थान बनता है। तो इसी चरण में क्या, अब ऐसा है कि अब अगर अपन ने छोटा सा ये लूट लिया या मतलब जो भी बना लिया, एकीकरण कर लिया, तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तभी तो आगे बात बनेगी। तो फिर इसमें जो नाम रखेंगे फिर इसी में शामिल करते जाएंगे, फिर इसी में शामिल करते जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि दो हो, उन दोनों को एक साथ जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, तो पहला ये है अलवर जो है उसके, अलवर देखो दोस्तों, इस अलवर का जो नाम है वो देख बताता हूं आपको मैं। प्रदेश का जो नाम है, प्रदेश का नाम रखा गया जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ने के बाद प्रदेश का नाम था क्या? मत्स्य संघ या मत्स्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मत्स्य संघ या मत्स्य प्रदेश। क्या दोस्तों? मत्स्य प्रदेश। आगे देखो, दूसरा है, इस प्रदेश के बाद में इसकी राजधानी भी होनी चाहिए। तो राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी है अलवर। क्या है दोस्तों? अलवर। और तीसरी बात, इसमें प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री का पद था पहले,
आज किस पद के नाम से जाना जाता है? सीएम, मतलब मुख्यमंत्री। उस समय क्या था? इस पहले चरण में क्या था? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन है इसमें? प्रधानमंत्री यहाँ पे था कौन? अब देखो आप, ये अपना धौलपुर का शासक आ गया। धौलपुर का शासक का नाम क्या है? उदयभान सिंह। क्या है दोस्तों? उदयभान सिंह। तो आपको यहाँ से बता था मैं, चारों में कुछ ना कुछ होने वाला है अलग अलग। तो इस पहले में इस धौलपुर में टिक मार दो, मतलब हो गया कि धौलपुर में क्या है? धौलपुर का जो शासक था वो क्या बना? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, ये हो गया धौलपुर शासक। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, प्रधानमंत्री के बाद में सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, यह राज प्रमुख। क्या है दोस्तों? राज प्रमुख। यह है राज प्रमुख। आगे देखो, प्रधानमंत्री जो था इसका था, प्रधानमंत्री का नाम था इसमें क्या दोस्तों? शोभाराम कुमावत। क्या था दोस्तों? शोभाराम कुमावत। ये पहले चरण का प्रधानमंत्री बना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम अगर बात करें तो हमारे पास में राज प्रमुख आ गया, प्रधानमंत्री आ गया। अब है हमारे पास दोस्तों क्या? उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता कौन है दोस्तों? उद्घाटनकर्ता ये है हमारे पास में क्या? इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। ठीक है दोस्तों, ये उद्घाटनकर्ता हो गया इसका। तो इसके बाद में मैंने बताया था हर सब में कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। तो देखो, अलवर को तो यहाँ बना दिया राजधानी। ठीक है, अब बच गए दो, भरतपुर और करौली। ठीक है दोस्तों, अब एक करौली से क्या रिलेटेड है? करौली से इतना सा रिलेटेड है कि पहले चरण में एक उपराज प्रमुख की, जो उपराज प्रमुख है उसकी भी क्या की गई थी? उपराज प्रमुख जो पद है वो भी घोषित किया गया था। फिर बाद में सेकंड चरण में, इसी चरण में इसको हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम चरण में उपराज प्रमुख कौन है दोस्तों? करौली का शासक। क्या है दोस्तों? उसका नाम क्या है दोस्तों करौली के शासक का? उस करौली के शासक का नाम है गणेश पाल सिंह। कौन है दोस्तों? करौली का शासक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास भरतपुर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है, वो भी देखो अब क्या है दोस्तों भरतपुर से रिलेटेड। जो इसका उद्घाटन का स्थान, उद्घाटन 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 भरतपुर के लोहगढ़ दुर्ग में किया गया। भरतपुर के लोहगढ़ दुर्ग में किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, ये आपने पढ़ा, उपराज प्रमुख हो गया, उद्घाटन हो गया। उसके बाद में तीसरी चीज आती है, आप देखो दो इंपॉर्टेंट बात क्या क्या थी? एक तो इसमें आय चाहिए और इसमें जनसंख्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में इस रियासत की जो आय थी वो थी, आय हमारे पास कितनी? 1.84 करोड़। ठीक है दोस्तों, क्या थी? 1.84 करोड़। और इसकी जो जनसंख्या थी दोस्तों, वो जनसंख्या क्या थी दोस्तों? उस जनसंख्या थी वो 14 लाख। ठीक है दोस्तों, ये जनसंख्या थी, ये आय थी। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट और पढ़ लो, वो है दोस्तों क्या? मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर रखा गया। के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर रखा गया। के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर रखा गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया, ये हो गए, कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप इसमें जो है अलवर का शासक जो तेज सिंह है उसने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो देखो अलवर शासक तेज सिंह ने एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है दोस्तों, के एम मुंशी। अब दोस्तों यही वीडियो समाप्त करते हैं, लंबा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चरण पढ़ा के और 2 वीडियो हो जाएंगे, तो ऐसे 4 वीडियो होंगे एकीकरण के। ठीक है दोस्तों, एकीकरण के वीडियो 4 होंगे और 4 वीडियो में पूरा एकीकरण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा मतलब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी लेकर आऊंगा। तो ठीक है, एक टॉपिक होगा और एक क्वेश्चन सीरीज होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम आपको पूरे टॉपिक कराएंगे। तो एक दोबारा सुन लो, एक तो टॉपिक होगा पूरा और उसके साथ में एक क्वेश्चन सीरीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और या उतार लो। ठीक है, जो भी करना है कर लो। ठीक है दोस्तों, तो ओके बाय। इतना सा ध्यान रखो आप, क्या हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल का नाम जो है वो बता दूं मैं आपको, क्या है दोस्तों, टाइम्स एकेडमी जयपुर। ठीक है दोस्तों, और मैं नेकीराम कुलदीप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैनल है जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। ठीक है दोस्तों, बस इसको सब्सक्राइब कर दो और ठीक है दोस्तों।